हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज होता है एक नया फिर से ब्लॉग स्टार्ट। और इसमें मैं आपको कुछ जो अपनी मन की बातें हैं वो आपसे शेयर करूंगी, और एक चीज़ और गुड न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी आपके चैनल को ग्रो करने में। अपनी कम्युनिटी में मैं आपका क्या कहते हैं कि आपका चैनल शेयर करूँगी। तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जो भी हैं वो तो आगे ग्रो कर ही गए हैं। उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी, नहीं हमें पता था कि हमें इस तरीके से क्या करना होता है। अब धीरे धीरे सबको नॉलेज हो रही है, सब सीख रहे हैं, सब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो एक जो अनपढ़ है उनके लिए तो बहुत बेस्ट रहा ही है, क्योंकि 100% में से 80%, 80 ना तो 70% लगा लो, लोग यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। जो पुअर लोग हैं वो बहुत अच्छे बिल्कुल लोअर लेवल पे थे, वो बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर लिया है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास उसी ज़िंदगी में ही पिस रहा है, एक चक्की की तरह, एक कीड़े मकोड़ों की तरह। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग क्या है कि वो ये सोचते हैं कि हमारी तो इज्जत है, रुतबा है, हम अपनी जो बहू बेटियां हैं वो हमारे यूट्यूब पर ना आए, दुनिया के सामने ना आए। जबकि ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है या कुछ आप दिखाना चाहते हो तो एक यूट्यूब से अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। बाहर जाने से अच्छा है अपना घर बैठे ही कर लें, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं हैं इस बात को। और आज आज के टाइम में पैसा इतना ज़रूरी है बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, आजकल मतलब हर चीज़ में। क्योंकि आजकल बीमारियां भी इतनी हो गई हैं, और मतलब उनके लिए इलाजों में खर्च करना, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड खर्च करना, उनकी कोचिंग वगैरह कुछ भी अगर आपको अच्छा कराना है या कहीं बाहर जाना है तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा, कहते हैं कि मरने के बाद पैसा यहीं रखा रह जाता है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, पैसा मरने के बाद तो यहीं रखा रह जाता है, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए हमें स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, और अपने बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए, उनकी लाइफ को ब्राइट करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और चलिए ब्लॉग को फिर भी शुरू करते हैं। अभी तो मैंने जहाँ मुझे बात याद आ जाती है वहीं पर ही मैं कुछ भी बात शुरू कर देती हूँ, कहीं से कुछ बोल देती हूँ, कहीं कुछ बोल देती हूँ, तो ऐसा आप मत सोचना, ठीक है। वैसे तो आज की लाइफ में अकेले रहना सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप अकेले रहते हो ना, मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, तो आपको अकेलापन फील ही नहीं होगा। दुनिया में आज के टाइम में अकेला रहना बहुत ज़रूरी है, और अकेले रहना ही सही है। क्योंकि आप जो लोगों से उम्मीदें लगाते हो ना, चाहे वो आपकी फैमिली हो गई, चाहे आपके रिश्तेदार हो गए, चाहे आपके दोस्त हो, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का साथ नहीं देता। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, ध्यान से देखना। जो बातें कही है ना मैंने, वो सच्ची और कड़वी बातें हैं। तो मैं इस चैनल पे जो भी बात कहूँगी ना वो आपको कड़वी लगेगी, दिल पे चुभेगी, लेकिन सच्ची होगी, 100% ट्रू होगी। तो इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैंने इस चीज़ को सहा है, और मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ। तो इसलिए अकेले रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्वस्थ भी तभी रहा जा सकता है जब मानसिक परेशानी ना हो, टेंशन ना हो। दुनिया टेंशन देने के लिए बैठी है, दुनिया आपको नीचा गिराने के लिए बैठी है। दुनिया नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, आपके अपने ही नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। आपको उनसे छुपा के कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपकी लाइफ सिक्योर रहे, और आगे आप अपने आप पे प्राउड फील कर पाओ। ज़रूरी नहीं है आप खुशियों के लिए शोर मचाओ, कोई शोर मत मचाओ। खुशियों को छुपा के रखो, दुखों को बेशक बता दो, लेकिन खुशियों को मत बताओ, क्योंकि खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती है। क्यों? मैंने सही कहा ना? अगर सही कहा है तो कमेंट बॉक्स में राइट ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने हाँ ये बात सही कही है। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी मिल जाता है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो।
वैसे तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसका एक पर्पज़ था कि मेरे को आपको एक दिखाना था। ये मेरा गूगल एडसेंस आ चुका है, ये देखिए, और अपना सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम में और इतने कम सब्सक्राइबर में कैसे आ गया, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगी क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, कैसे अचीव किया जाता है एडसेंस को। और ये देखिए, कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये इस पे नाम तो नहीं लिखा, नाम तो लिखा है लेकिन इस पे एड्रेस भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है। एक बात और याद दिला दूं, अगर आप यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, ये आपके लिए मैं बता रही हूँ, जो कि ये बात आपको आगे जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर एडसेंस आएगा तब आपको ज़रूर यहाँ काम आएगी ये वाली बात। हर कोई नहीं बताता है, सीधे बता देते हैं कि हमारा एडसेंस आ गया, कैसे अप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन ये वाली बात कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जब आप एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस के साथ में आप मोबाइल नंबर अपना डाल देना, क्योंकि वहाँ पे जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा मोबाइल नंबर का। तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर एड्रेस के साथ ज़रूर फिल कर देना, जिससे अगर कोरियर बॉय को आपका एड्रेस ना मिले तो वो आपको कॉल कर सके। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। ये देखिए, मैंने इसमें मोबाइल नंबर डाला है एड्रेस के साथ कॉमा करके, और इससे मेरे पास कॉल भी आ गई थी, तो इसलिए मैं इसे अचीव कर पाई। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, है ना। और देखते हैं जल्द से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होता है कि मेहनत आपको एक दिन में ही मिल जाए या 10 दिन में ही मिल जाए। आप सोचो कि मैंने आज ही शुरू किया है, आज ही मिल गई। देखो, क्या होता है कि फेलियर तो हमें मिलता है, हम किसी काम को करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें कोई सक्सेस नहीं मिली है, हम फेल हो गए हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। तो ऐसा मत सोचिए। किसी की कॉल आ गई है, पहले मैं अभी अटेंड कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। चलिए, मैंने कॉल पे तो बात नहीं की, मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दी है, मैं बाद में बात कर दूँगी। पहले ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और कहाँ थी मैं, किस बात पे थी? फेलियर वाली बात पे थी ना, कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस काम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं सीखा। हमने ये सीखा कि हम किस वजह से फेल हुए हैं, वो एक्सपीरियंस हमने लिया, जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। कोई किसी के सपोर्ट के थ्रू या किसी जैक के थ्रू आगे पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस उसी के पास होता है जिसने लगन और मेहनत से काम किया हो, और उसने अपने बलबूते पे काम किया हो, लेकिन उसे सक्सेसफुल ना मिले, सफलता ना मिले, लेकिन उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए ऐसे लोगों को। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैं 2 साल से लगी हुई हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया है। इंशाल्लाह 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 मैं शायद अब कमा लूँ, लेकिन मैंने 2 साल से 1 रुपया नहीं कमाया है। मैं मेहनत कर रही हूँ बस इस पे, हर चीज़ मैं सीख रही हूँ, और आज भी मैं सीख रही हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, मैंने सारा कुछ जो भी सीखा है वो यूट्यूब से ही सीखती हूँ, सर्च करके जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं खुद से करती हूँ। अब मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, बच्चे हैं मेरे 2, उनको स्कूल भेजना, घर के काम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर उसमें से मैं टाइम निकाल के यूट्यूब पर अपना काम देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो लगन है, मुझे मतलब कुछ करना है लाइफ में। मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर बैठे मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। बच्चों की वजह से मुझे ये घर पे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगी तो बच्चों की टेक केयर नहीं हो पाएगी। इसलिए तो मैंने जॉब छोड़ी थी। पहले मैं वर्किंग थी, जॉब करती थी, लेकिन जब बेटी के टाइम पे मुझे जॉब को लेफ्ट करना पड़ा, जबकि मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, और वो जो जॉब थी वो गवर्नमेंट पे स्केल पे थी। तो इतनी अच्छी भली मैंने जॉब छोड़ी अपने बच्चों के लिए, तो अपने बच्चों के लिए ही तो कुछ करना है। उनको जो हम नहीं कर पाए, जो हमने कमियां महसूस की, उनको ना महसूस हो, उनके लिए ही तो मेहनत करनी है। अब फिर से मैंने इसलिए यूट्यूब में इतना ध्यान लगाया है, इतना मेहनत की है, तो तभी मेरा इतना मतलब, पहले तो ये था कि कैमरा फेस करना ही नहीं आता था, लेकिन अब भी कॉन्फिडेंट मैं बोल पाती हूँ। बहुत चीज़ों में चेंजेस आया है, एडिटिंग वगैरह सब सीखी हूँ, सब कुछ आया है।
तो ऐसा नहीं होता है कि आप सफलता नहीं मिली तो फिर आप हिम्मत हार बैठो और उस काम को छोड़ दो। छोड़ो नहीं, वही तो एक मुकाम होता है जहाँ आप बीच में छोड़ देते हो उस डोर को पकड़े रहो और आगे चल के हिम्मत करके फिर आगे बढ़ो। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी, और ये मैंने कैसे अचीव किया ये भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, और इसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि आपको अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, वो ट्रिक मैं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही। अगर कमेंट्स करते हैं कि आपको जानना है कि चैनल को जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप कमेंट करते हैं, नहीं कमेंट करोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए और दूसरी बात, आज संडे भी है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।